हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अब आपका संस्कृत का पेपर है, तो ये एक सैम्पल पेपर है और पेपर जो आपका आने वाला है ठीक इसी तरीके से आएगा। ठीक है, तो आपको जो खंड का है ना, उसमें अपठित अवबोधनम यानी कि एक प्रश्न आएगा, पैसेज आएगी, इसमें से आपको आंसर ढूंढ के लिखने होंगे। ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। फिर खंड खा आएगा, उसमें आपको जो है पत्र है, पत्र नीचे मंजूषा दी होगी। ठीक है, इसमें से आपको भरना होगा। ठीक है, देखो मैंने जो है ना बहुत सारी वीडियो संस्कृत की बनाई हुई है। ठीक है, टर्म फर्स्ट में बनाई थी, तो पत्र की भी बहुत सारी बना रखी है। तो आप सर्च करना चाहे तो संस्कृत एएससी स्टार्टर क्लास 10 लिखेंगे तो हो सकता है बहुत सारी वीडियोस आ जाए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट तैयार कर देता हूँ जिसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बता दूं, वैसे तो मैंने पहले भी बता रखा है। जैसे पैसेज आती है ना एक पदेन, तो यानी कि सज्जना कथम जनान प्रणयंती, तो एक पदेन का मतलब होता है केवल एक वर्ड में आंसर देना, इसमें से ढूंढ के लिखना है। तो आप देखो सज्जना ये लिखा, ठीक है, और यहाँ पर जनान ये लिखा और प्रणयंती ये लिखा, तो बचा क्या ये? तो आपको एक पदेन में ये वर्ड लिख देना है, स्वाचरण। और देखो ये जो इसके अकॉर्डिंग है ना, तो इस तरीके से आपको भरना होता है। एक वचन मतलब एक वर्ड, और जब पूर्ण वाक्य की बात करते हैं तो पूरा वाक्य देना पड़ता है। सत्पुरुष किम कुर्वन्ति, जो सत्पुरुष होते हैं ना वो क्या करते हैं, तो यहाँ कुर्वन्ति ढूंढो कहाँ लिखा है और सत्पुरुष ढूंढो कहाँ लिखा है, पूरी लाइन लिखनी होगी आपको। तो यहां से लेकर पूरा का पूरा यहां तक लिख देंगे। जो सत्पुरुष होते हैं वो हमेशा प्रिय बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, हमेशा दूसरों का उपकार करते हैं। तो ये आपको आंसर इसमें बताना होता है पूर्ण वाक्य में। और अगर हम बात करें कर्तृपद, तो कर्तृपद का मतलब होता है ये जो वर्ड लिखा है ना, इसका कर्ता कारक कौन है। तो आप ढूंढो अनुसरेण कहाँ लिखा है और उसमें देख लो कर्ता कारक कौन है। तो ये लिखा अनुसरण, मतलब अनुसरण करना, किसी को फॉलो करना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमें किसका अनुसरण करना है। तो वैसे तो हमें हिंट भी दे रखी है, जिसको संस्कृत की हिंदी समझ में आती है वो तो आराम से बता देगा कि हमें सज्जनों का अनुसरण करना है। नहीं तो अब इसको नहीं आ रही अभी, तो यहाँ पर देखो ये लिखा है ना, ये किसके लिए, ये रहा सज्जन के लिए। तो इस तरीके से हमें ये करना होता है। ठीक है डियर, और जब विशेष्य बोलेगा ना, तो देखो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जा रही है ना उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने बोला आप बहुत बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान मैं किसको बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ ना, तो आप विशेष्य हो जाओगे। तो सर्वान पदस्य विशेष्य पदम किम, तो यहाँ सर्वान है ना, इसका विशेष्य पद बताना है। तो ये देखो ये लिखा, तो जन नाम के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये लिखा। और यहां बोले प्रशंसा को विलोम शब्द उल्टा करना है, प्रशंसा को निंदा। ठीक है, और प्रसन्न कुरंती यहां पर आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, तो इसका आ जाएगा प्रणयंती। और अगर कहीं मीनिंग समझ ना आए तो उस वर्ड को ढूंढो। ये लिखा सज्जना स्वचरणेन सर्वान जनान प्रणयंती, मतलब सभी जनों को प्रिय लगता है। ठीक है, प्राणों से प्यारा लगता है। ठीक है, तो मतलब पसंद करता है, तो ये इसका आंसर। तो मैंने थोड़ी बहुत आपको हिंट दे दी ना। अब लेटर के लिए आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको देता हूँ, चित्र कोई सा भी आ जाए। ठीक है, ऐसी ऐसी वीडियो बना रखी है जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। बाकी आप सैम्पल पेपर देख लें, कोशिश करता हूँ कि कुछ और भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँ। ट्रांसलेशन के ऊपर भी बना रखी है। ठीक है, संधि संधि विच्छेद के ऊपर भी, समास समास विग्रह के ऊपर भी। ठीक है, मतलब जो नहीं बना रखी होगी वो आपको शायद नहीं मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर बना रखी है। ठीक है, ये अभी टर्म फर्स्ट में जो बच्चे पुराने उन्होंने देखी होगी तो वो आपके इस समय भी काम आएंगी और फाइनल बोर्ड पर भी काम आएंगी। ठीक है, ये केवल क्वेश्चन पेपर जो प्रैक्टिस पेपर है ना, जो डीओ की तरफ से शेयर किया गया है,
वही बता रहा हूँ, इसको देखकर अभी जान लेंगे कि कौन कौन सी क्या क्या क्वेश्चन रहने वाले, क्या क्या आएगा। बिल्कुल सेम पेपर का डिजाइन यही रहेगा, ठीक है। जैसे आपके पास बहुत सारा मटेरियल होगा लेकिन बच्चों को पता नहीं होता पढ़ना क्या क्या है, तो आप अव्यय पढ़ो, ठीक है। आप टाइम पीरियड पढ़ लो, ये यहाँ पर जो आपको वाक्य दे रखे हैं उसके अनुसार वाले जो है वाक्य उनकी प्रैक्टिस कर लो, जो कर्तरी होते हैं, कर्म वाले होते हैं, ठीक है। और प्रत्यय पढ़ लो। अब प्रत्यय में आपको सारे नहीं पढ़ने, जो यहाँ पर लिखे हुए ना सब यही वाले देख लो बस, क्योंकि बहुत सारे है ना उसके अंदर, तो आपको सारे भी नहीं देखने, ठीक है। अव्यय तो आपको सारे देखने पड़ेंगे, ठीक है। कोई सा भी आ सकता है, सबके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। और शुद्ध अशुद्ध तो बच्चा वही कर सकता है जिसको वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है, मतलब धातु रूप और जितने भी सब है वो अच्छे से आएंगे। तो कुछ चीजें तो आसान होती हैं, ठीक है, जैसे एक वचन के साथ बहुवचन के साथ वगैरह क्या लगाना है। अब ये है ना प्रैक्टिस के ऊपर। अब ये बुक से की स्टार्ट होगी, जो बुक है ना आपकी, ये पैसेज है, फिर वही एक वचन एक वर्ड में लिखना है, पूर्ण वाक्य पूरी लाइन लिखनी है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हिंट मैंने आपको ऊपर दे दी ताकि आपकी हेल्प हो सके। फिर ये भी आपकी बुक में से है, ठीक है। तो चैप्टर्स तो आपको पता होंगे, सिलेबस अगर नहीं पता तो संस्कृत सिलेबस एएससी स्टार्टर लिखो तो वो भी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो देखो, एक संवाद वाला आएगा, एक दोहे वाला आएगा, जो पैसेज आएगा ना ये कंफर्म है, और एक इस तरीके की पूरी पैसेज आएगी, ठीक है। और कुछ बच्चों ने कहा था कि सर सैम्पल पेपर जैसे आपने और सब्जेक्ट का दिया तो इसका भी प्रोवाइड कर दो, तो ये मैंने फिर आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है, ठीक है। हालांकि मैंने पहले भी ये वीडियो बनाई थी, वो कई बार होता ना मिल नहीं पाता, ठीक है। तो प्रश्न निर्माण जरूर आएंगे, ठीक है। आंसर लिखा होगा तो उसके क्वेश्चन बनाने होंगे, ठीक है। और उसके और अन्वय ये सबसे आसान होता है डियर प्यारे बच्चों, ये सबसे आसान होता है। और देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, जो एएससी स्टार्टर टेलीग्राम है ना, जिन बच्चों को नहीं पता, ठीक है, मैं उसमें इस पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। एएससी स्टार्टर के नाम से टेलीग्राम है, आप या तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अनवे है ना, अनवे तो ये बहुत आसान है। पहले तो या जो लिखे ना काट लो ऐसे करके, हालांकि नीचे ऑप्शन लिखे लेकिन काटने से और आसान हो जाएगा, क्योंकि आप उसके आसपास समझोगे क्या भरना है। जैसे या और श्रेय लिखा है, पहले काट लो, च इच्छति, ये तो इच्छति कट गया, आधा कट गया ना। आपको संधि विच्छेद करना भी आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। और जैसे जो भी वर्ड है, सा है ये कट गया, ठीक है। अहित, ये देखो ये अहित इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। कुर्यात जमा अहित, ठीक है। और कर्म ये कट गया, ठीक है। ऐसे ये ना से ना कट गया, और कुरियात, ये देखो कुरियात ये कट गया। अब आप देखो जो बच रहे हैं, जैसे आत्मन बच रहा है, ठीक है। तो ये लिखा आत्मन, तो इन देखो ये जो वर्ड लिखे इन दोनों के बीच में, हाँ, तो ये आत्मन ही आ जाएगा। इस तरीके से ना उन शब्दों के बीच में कौन सा है वो हम भर सकते हैं। नीचे हमें पता है कि क्या क्या बचा है, देखो ये परे पे बचा है, ये कदापि बचा है, ये लिखा कदापि, और वो जो शब्द लिखे उसके आसपास वाला वर्ड देखो कौन सा है जो उसमें आ जाए। जिसको उसका मीनिंग समझ में आता वो तो कर ही लेगा बच्चा, जिसने बुक में अच्छे तरीके कर रखा है। लेकिन अगर जिसने नहीं भी कर रखा वो भी आराम से कर लेगा, क्योंकि साइंस का और भी सब्जेक्ट का इतना प्रेशर होता है, कई बार बच्चे संस्कृत पर बाद में ध्यान देते हैं, तो ये उनके लिए आसान रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे करना है। तो ऑप्शन में आएगा, ये नहीं करना तो आप जो है ना ये वाला कर सकते हैं, इसमें भाव बताना होता है। तो जो ये लाइन लिखी होती है ना, इसको आसान भाषा में लिखते हैं और फिर इसमें देख के भरना होता है। ये भी आसान ही होता है, दोनों में से एक करना है, ज़्यादा आसान होता है। फिर उल्टी सीधी कहानी लिखी आएगी, इसको सीधी करके लिखना होगा आपको, और ये वही बच्चा कर पाएगा जिसने चैप्टर्स पढ़ा है, ठीक है। तो घटनाक्रम है, मैंने एक बनाई थी इसकी वीडियो, एक मतलब कोई सा था उसके बारे में मैंने दिखाया था, ठीक है। तो मैं जो प्लेलिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स। अभी लास्ट क्वेश्चन जाएगा था, एक चीज़ और, 18 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बता देता हूँ कि इसमें ये जो वर्ड है ना, इसकी जगह इनमें से कौन सा लिख सकते हैं, ये था, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन।